हाय, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की, जो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था समुच्चय, जिसे अंग्रेजी में सेट बोलते हैं। उसकी हमने पहले की सभी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली थी, जैसे 1.1, 1.2, 1.6 तक सभी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली थी। तो चलिए आज हम विविध प्रश्नावली, जो अध्याय 1 पर आधारित विविध प्रश्नावली है, उसको हम आज सॉल्व करेंगे। यदि आपने हमारी पीछे वीडियो नहीं देखी है तो उनकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चलिए तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसका पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैं आपसे गुजारिश करूँगा यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे और बच्चे भी इस वीडियो को देख सकें। चलिए तो अब बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें दे रखा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय को इंग्लिश में सबसेट बोलते हैं। इसका निर्णय कीजिए। निर्णय मतलब दिखाना है, हमें दिखा के बताना है। चलिए तो क्वेश्चन को करते हैं हम। विविध प्रश्नावली कौन सी क्या होती है? विविध प्रश्नावली जो हमने अभी तक सीखा उसका सबका मिश्रण होता है। मतलब इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जो हमने अभी तक सीखा था। पहले अध्याय में जो हमने सीखा उसके सभी के मिक्स करके इसमें क्वेश्चन आएंगे, और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से पेपर में आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन सी एक्सरसाइज? विविध का पहला। चलिए किताब को रखते हैं साइड में। क्या दे रखा है? ए बराबर हमें दे रखा है, ए हमें समीकरण में दे रखा है, को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं x। बी बराबर दे रखा, सी बराबर दे रखा है। चलिए तो क्वेश्चन एक को स्टार्ट करते हैं, जिसमें दे रखा है हमें ए बराबर क्या दे रखा है? ए बराबर दे रखा है हमें x² - के 8x + के 12 = 0। ये हमें दे रखा है। ये कौन सी विधि से होगा? गुणनखंड विधि से। हमें ए के बराबर में दे नहीं रखा परफेक्ट रूप में, हम इसको पहले परफेक्ट रूप में चेंज करेंगे। जैसे ये दे रखे हैं ना, उसी तरह से ए को भी हम पहले चेंज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व आगे करेंगे। तो आपने गुणनखंड करना तो छोटी कक्षाओं में सीखा होगा। चलिए तो करते हैं। कैसे करते हैं हम गुणनखंड? इसको हमें तोड़ना होता है। तो इसको हम कैसे तोड़ते हैं कि गुणा करने पे 12 आए और जोड़ने या घटाने पे 8 आए। तो ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी हमारी? ऐसी दो संख्या होंगी 6x - के 2x। यदि इनको जोड़ोगे आप वापस से 8 आ जाएगा, और प्लस के 12 = 0। तो इधर से हम x को कॉमन ले लेंगे, क्या रह जाएगा? x - 6। और इधर से -2 को कॉमन ले लेंगे, इधर से क्या रह जाएगा? x - 6 = 0। जो दो बार होता है उसे एक बार लिख लेते हैं हम, x - 6 और x - 2 = 0। तो आपने सीखा होगा x - 6 किसके बराबर रखेंगे? 0 के। इसी तरह से x - 2 किसके बराबर रखेंगे? 0 के। तो यहाँ से क्या आ जाएंगे हमारे? x के दो मान आ जाएंगे। जब इधर ले जाओगे इसको तो प्लस का हो जाएगा, और इसको ले जाओगे तो जो हो जाएगा। तो x बराबर हमारे दो मान आ गए। कौन कौन से? 6 और 2। तो हमें a बराबर क्या दे रखा है? अतः a बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 2,6 लिख सकते हो, या 6,2 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप। ये हमारा a बराबर दे रखा है हमें, ये दे रखा है हमें a बराबर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं b में क्या दे रखा है हमें। b बराबर दे रखा है 2, 4, 6। 2, 4, 6 ये हमें दे रखा है b बराबर। c बराबर क्या दे रखा है हमें? 2, 4, 6, 8, 10। इसकी कोई गिनती नहीं है। c बराबर दे रखा है हमें, क्या दे रखा है? 2, 4, 6, 8 ये दे रखा है हमें। और d बराबर क्या दे रखा है हमें? d बराबर 6 दे रखा है। d बराबर 6 दे रखा है, ये दे रखा है। तो इसमें हमें केवल इतना बताना है कि कौन कौन से उपसमुच्चय होंगे, किस किस के कौन कौन उपसमुच्चय होंगे। तो चलिए बताते हैं। कैसे बताएंगे? आपको मैंने पीछे बताया उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है? किसी भी एक सेट का, सेट मतलब समुच्चय का, किसी दूसरे समुच्चय में उपस्थित होने को ही हम उपसमुच्चय कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, मानना क्या है? चलिए क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं डायरेक्ट और करते हैं। अब हमें a बराबर 2,
6 दे रखा था, देखिए ये दे रखा था 2,6 हमने अभी निकाला था ना वो। तो ए बराबर 2,6 है। तो और बी बराबर क्या दे रखा है 2, 4, 6। इसमें हमारा पूरा ए के सभी अवयव मौजूद हैं। तो ए जो होगा हमारा बी का सबसेट होगा, बी का सबसेट होगा, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी के अंदर मौजूद है, इसलिए ए बी का सबसेट होगा। ये मैंने आपको पीछे की चैप्टरों में भी बता रखा है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। और क्या दे रखा है हमें, हमारे पास इधर लिख लेते हैं, चलिए ए को लिख लेते हैं, बी ऊपर से है ही। ए बराबर क्या दे रखा है 2,6, इससे में दिक्कत नहीं हुई। तो 2,6 इसमें मौजूद है, इसलिए ये इसका सबसेट होगा। और बी क्या दे रखा है 2, 4, 6। तो बी हमारा सी के अंदर दे रखा है। और ए भी तो हमारा सी के अंदर दे रखा है, 2 इधर भी है और 6 भी है। तो ए हमारा सी का भी सबसेट होगा, सी का भी सबसेट होगा, ए हमारा सी का भी सबसेट होगा। और इधर क्या दे रखा है हमें डी में क्या दे रखा है 6 हमारे 2 के पास है, सॉरी ए के पास है। तो डी हमारा ए का सबसेट होगा, डी हमारा बी का भी सबसेट होगा क्योंकि बी में भी है। और डी हमारा सी का भी सबसेट होगा, डी हमारा सी का भी सबसेट होगा, ये तीनों का सबसेट होगा। और ए हमारा बी का भी सबसेट होगा, सी का भी सबसेट होगा। और बी हमारा सी का सबसेट होगा, बी हमारा सी का सबसेट होगा, क्योंकि ये बी का प्रत्येक अवयव सी के अंदर मौजूद है, सी के अंदर इन सभी के मौजूद हैं, इसलिए सी में सभी होंगे। ए भी सी में होगा, बी भी सी में होगा और डी भी सी में मौजूद होगा। यही हमें लिखना था, ये हमने लिख दिया आंसर। ये हमें बताना था कि कौन कौन से उपसमुच्चय होंगे किसके, वो हमने बता दिया। इस चिन्ह को ही हम उपसमुच्चय का चिन्ह बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में सबसेट बोलते हैं। ये काय का चिन्ह है, उपसमुच्चय का, उपसमुच्चय का। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्या दे रखा है, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए, यदि असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। तो इसमें हमें यदि सत्य है तब तो उसे प्रूफ करके दिखाना है, और असत्य है तो एक उदाहरण भी देना है, तब हमें दिखाना है उसको। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है पहला क्वेश्चन, यदि x का, इसका मतलब होता है पद, इस चिन्ह का मतलब होता है पद, जिसे हम एप्सिलॉन बोलते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है हमें, x का प्रत्येक पद a में है, x जो पद है हमारा a के अंदर है, और a पद जो है b के अंदर है। तो क्या x पद b के अंदर मौजूद होगा। चलिए तो इसको हम बताते हैं। क्या है, दूसरे का पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। तो जिसमें हम मान लेंगे, चलिए मान लेते हैं अपनी तरफ से कुछ a बराबर, और मानते भी ऐसा है जो मतलब इसको संतुष्ट करे, क्वेश्चन के अनुसार ही इसको मानते हैं। तो मान लेते हैं a बराबर 1 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, a बराबर 1 मान लिया हमने। और b में क्या दे रखा है हमें, b बराबर a का जो पद है वो b के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो a क्या है हमारा 1 है, तो a के अंदर हमारा 1 ये आ गया। आगे की पद होंगे मान लेते हैं खुद से 2, 3। तो क्या x हमारा b के अंदर मौजूद है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि a हमारा क्या है, x क्या है हमारा यहाँ पे ये है, x हमारा ये है। और इसमें क्या बोला, b में बोला था a, तो a क्या हमारा a, ये पूरा हमारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये है, और ये हमारा x है। तो क्या x हमारा b के अंदर मौजूद है, नहीं है। ये तो हमारा a है, x नहीं है। क्या नहीं है इसमें हमारा, x जो हमारा b के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन असत्य होगा, असत्य। अतः करके लिख देना आप, अतः ये असत्य है, ऐसे लिख सकते हो आप। आपको समझाने के लिए चलिए मैं एक और बता देता हूँ। इसमें क्या है, मतलब x इसमें यदि 1 नहीं है हमारे पास,
1 नहीं है, इसलिए ये नहीं है, क्योंकि ए एक्स जो था हमारा, हमने क्या माना था, 1 था। 1 इसमें है नहीं, खाली 1 नहीं है, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है ये रहा ब्रैकेट, इसलिए। समझ गए? कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बोल देना, मैं आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, यदि ए सबसेट बी है तथा बी का पद सी के अंदर मौजूद है, तो क्या ए का पद सी के अंदर मौजूद होगा? चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको भी हम खुद से मान लेंगे। तो माना ए बराबर, तो ए बराबर हम क्या मान लेंगे, ए बराबर हम चलिए 1 मान लेते हैं। ए बराबर हमने 1 मान लिया। तो हमारा क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि ए का प्रत्येक अवयव बी के अंदर होगा, क्योंकि ए हमारा बी का सबसेट है, मतलब उपसमुच्चय है। तो उपसमुच्चय में क्या होता है कि पहले का पद हमारा दूसरे में पूरा मौजूद होना चाहिए। तो ए हमने वो मान लिया 1, और बी हम क्या मानेंगे, बी ऐसा मानेंगे जिसमें हमारा ए मौजूद हो। बी हम मानेंगे 1 मान लो, 2 मान लो। चलिए, क्योंकि इसमें हमारा ए का प्रत्येक अवयव मौजूद है। ए का क्या अवयव, 1 है, एलिमेंट 1 है, तो जो हमारे बी के अंदर मौजूद है। तो पहली शर्त हमारी हो गई, क्या हो गई कि ए बी का सबसेट हो गया। और इसमें क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कि बी पद सी के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो बी पद कौन सा है हमारा, ये पूरा बी पद है, तो ये हमारे सी के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो सी हम क्या मानेंगे, सी मान लेंगे हम 1 2, ये हो गया। और भी एलिमेंट होंगे इसमें, हम 3 मान लो, 4 मान लो, ये हमने मान लिया। तो पूछ रहा है ये हमसे, क्या ए पद सी के अंदर मौजूद होगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या है, ये हमारा पूरा ए पद है, तो ये हमारे सी के अंदर मौजूद है नहीं है। और मतलब कि 1 ये हमारा सी के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए ये कथन असत्य होगा। अर्थात ए सी के अंदर मौजूद नहीं है, सी के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए ये कथन कथन असत्य है। इस तरह से आप लिख सकते हो, अतः यह है असत्य है। इस तरह से आप लिख देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है हमें कि ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, ये हमको दे रखा है, और बी सबसेट है सी का। तो क्या ए सबसेट सी का होगा? बिल्कुल होगा, कथन सत्य है। चलिए, अगर सत्य है तो इसमें बोला गया है कि सिद्ध करके दिखाना है, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। चलिए, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे इसको, हम खुद से मान लेंगे कि माना ए बराबर एक्स है, माना ए बराबर एक्स है, ये हमने खुद से मान लिया, ये हमने मान लिया, ये हमने खुद से मान लिया। तो एक्स जो पद होगा हमारा, एक्स जो पद है वो ए के अंदर है, एक्स जो पद है ए के अंदर है। और चूंकि हमें क्या दे रखा है, चूंकि दे रखा है हमें कि ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, तो ए का जो प्रत्येक पद होगा वो बी के अंदर भी मौजूद होगा। तो इसलिए क्योंकि एक्स हमारा ए के पास है, तो एक्स हमारा बी के पास भी होगा, बी के पास भी मौजूद होगा। ठीक है, ये तो हमारी पहली कंडीशन सॉल्व हो गई, ये हमारा पहला सॉल्व हो गया। अब दूसरा दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं ना, तीसरा। तो तीसरा में क्या दे रखा है, अब बी का प्रत्येक अवयव सी के पास मौजूद दिखा रहा है ये, तो इसलिए ये तुम्हारी पहली शर्त हो गई। और दूसरी शर्त के अनुसार क्या है, तो क्योंकि एक्स जो हमारे बी के पास है,
और क्योंकि हमें दिया गया है, क्या बताया गया है, चूँकि सॉरी बी सबसेट है सी का, ये हमें दिया हुआ है। इसलिए अब चूँकि एक्स हमारा बी के पास है तो एक्स हमारा सी के पास भी होगा, क्योंकि बी का प्रत्येक अवयव सी के पास होगा, इसलिए एक्स हमारा बी के पास है तो सी के पास भी होगा। तो जब हमारा ये हमारा दूसरा हो गया, ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई, तो हमें बताना है क्या ए का प्रत्येक अवयव सी के पास होगा? बिल्कुल होगा। अब कैसे होगा चलिए देखते हैं। क्योंकि हमें दिया गया है एक्स, ये हमने माना था कि एक्स ए के पास है और एक्स हमारा बी के पास भी है, एक्स हमारा सी के पास भी है, क्योंकि बी और सी बराबर हैं। अब ये दोनों हमारे बराबर हैं, एक्स सी के पास भी है, तो क्या ए सबसेट होगा बी का? ये हमें दर्शाना था, तो ये बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका प्रत्येक पद हमारे सी के पास भी मौजूद है, इसलिए ये हमारा प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे आप लिख दोगे अतः यह कथन सत्य है, अतः सत्य है, यह सत्य है, अतः यह सत्य है, ये आप लिख दोगे। बाय प्रूफ करके हमें दिखाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे को करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, ए सबसेट नहीं है बी का और बी सबसेट नहीं है सी का, तो ए सबसेट सी नहीं होगा, ये कथन हमें दिया गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो हम खुद से मान लेते हैं, खुद से मान लेते हैं कुछ भी। ए बराबर हम क्या मान लेंगे, ए बराबर हम 1 मान लेते हैं, ए बराबर हमने 1 मान दिया। और जो कि ये बोल रहा है हमारा, क्या बोल रहा है कि ये बी का पद नहीं है, सबसेट नहीं है, तो हम बी का कुछ ऐसा लेंगे जो ए मौजूद ना हो जिसमें, तो हम 2 3 मान लेते हैं, बी को हम 2 3 मान लेते हैं। ये दे रखा है कि ए बी का सबसेट नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, इसमें एक नहीं है, ए का पद है ही नहीं, इसमें सबसेट नहीं है, तो इसलिए ये बी का सबसेट नहीं है। तो पहली बात हमारी होगी लागू। दूसरा क्या दे रखा है हमें कि बी का प्रत्येक अवयव सी में मौजूद ना हो। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। बी मतलब सी का सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब है कि सी में इसके अवयव ना हो, पद मौजूद ना हो, तो हम इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 1 4 5, ये हम खुद से मान लेते हैं। तो इसमें हमारा बी का पद नहीं है, ना 2 है ना 3 है, देखो 2 और 3 नहीं है, तो ये बी का सबसेट नहीं है। तो ये दोनों हमने शर्तें लागू कर ली। फिर पूछ रहा है कि क्या ए का सबसेट नहीं है सी, तो इसमें कुछ नहीं भी होंगे, कुछ पे ये शर्त लागू होगी और कुछ पे नहीं भी होगी। अब जैसे यही है हमारा क्वेश्चन, तो इसमें दोनों ही बातें होंगी, पर कुछ मान लीजिए आप कोई चीज़ है जो सत्य भी है असत्य भी है, कुछ शर्तों पे सत्य है कुछ पे असत्य है, तो सत्य है ना, कुछ पे ही सही है तो सही, सबके लिए एक ही चीज़ लागू होगी तब वो माना जाएगा। चलिए तो करते हैं इसको क्वेश्चन को। तो इसमें क्या बोला है ये हमें दे दिया, तो ए हमारा सी के अंदर मौजूद है, तो मतलब ए सबसेट है सी का, ये हमारा हो रहा है ए सबसेट है सी का, तो इसलिए ये असत्य होगा, इसलिए ये असत्य कथन होगा। तो आप लिख दोगे अतः, क्योंकि ये इस पे असत्य है, असत्य, अतः यह असत्य है, ऐसे आप नीचे लिख दोगे। कुछ एग्जाम्पलों के लिए तो ये सत्य होगा, जिसमें इसमें मतलब हो सके कि कोई और संख्या हो, पर कुछ के लिए तो सत्य है, इसमें ये मौजूद है 1 हमने लिया है तो इसलिए ये असत्य कथन है। क्योंकि कुछ ऐसे भी अवयव होंगे इसमें जो इसको संतुष्ट नहीं करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्या है 5वां, यदि x ए का पद है तथा ए बी का सबसेट नहीं है, तो क्या x बी का पद होगा? ये नहीं होगा। चलिए तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो इसको भी हम खुद से मान लेंगे। क्या मान लेते हैं? 5वां क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, तो ए के लिए हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। चलिए एक्स के प्लेस पे हम जगह पे हम 1 मान लेते हैं कि ए बराबर हमें 1 दे रखा है, तो बी के अंदर ये नहीं होगा 1, 2 होगा 3, ये हम मान लेते हैं। छोटा छोटा मान लेते हैं, बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है।
क्या फ़ायदा, ज़्यादा वो हो जाए। तो इसलिए ये हमने x मान लिया 1, तो a हमारा 1 आ गया। तो क्योंकि a सबसेट नहीं है b का, तो इसलिए a सबसेट नहीं है b का, तो a का कोई भी अवयव इसमें मौजूद नहीं होगा, तो इसलिए ये हमने ले लिया अलग से। तो इसमें बोल रखा है कि क्या x पद b के अंदर मौजूद होगा, नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई a के अंदर दे रखा है, x की प्लेस पे हमने क्या माना था, x प्लेस पे हमने 1 माना था, तो 1 a के अंदर है किंतु b के अंदर नहीं है, तो इसलिए x हमारा b के अंदर जब नहीं है, b के अंदर नहीं है, तो x जो होगा हमारे b के अंदर मौजूद नहीं होगा, तो इसलिए ये कथन अफत्य होगा। अफत्य है, अफत्य है, यह असत्य है, यह अफत्य। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें दे रखा है कि a b का सबसेट है, इसलिए चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दिया है हमें a b का सबसेट है, तो a का तब हम लिखेंगे कैसे कि x यदि a में है तो x हमारा b के पास भी होगा, b के पास भी होगा, क्योंकि a का प्रत्येक पद, a का प्रत्येक अवयव b के पास होगा, क्योंकि ये इसका सबसेट दिया हुआ है। तो इसमें मना कर रहा है कि b के पास नहीं है। जब x हमारा b के पास नहीं है तो a के पास भी नहीं होगा, तो x हमारा a के पास भी नहीं होगा, a के पास भी नहीं होगा, इसलिए ये कथन सत्य, इसलिए ये कथन सत्य है, या आप लिख दो सत्य। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें दिया गया है, मान लीजिए a, b, c ऐसे समुच्चय हैं कि a यूनियन b बराबर हैं किसके, a यूनियन c के, तथा a इंटरसेक्शन b बराबर है a इंटरसेक्शन c के, तो दर्शाइए कि b बराबर c होगा, ये हमें दिखाना है। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे, पहले हम इसको लिख लेते हैं, जिसमें जो दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, जिसमें दिया है करके लिख देना आप, दिया है, क्या दिया है उसे लिख दो। दिया है हमें पहले तो a यूनियन b, और दे रखा है a यूनियन c के बराबर है, ये हमें दिया है। और दूसरा क्या दिया है, a इंटरसेक्शन b बराबर a इंटरसेक्शन c, ये दोनों हमें बराबर दिया है। चलिए इसको हम अब सॉल्व करते हैं। तो हम इसको पहले ले लेते हैं, तो a यूनियन b बराबर a यूनियन c, तो इसमें हम पहले दोनों तरफ b इंटरसेक्शन b से गुणा कर देंगे, तो a यूनियन b पूरे में इंटरसेक्शन b से हम गुणा कर देंगे, दोनों तरफ, दोनों पक्षों में। इधर आप चाहें तो लिख सकते हैं, दोनों तरफ b इंटरसेक्शन से गुणा करने पर। चलिए तो करते हैं a यूनियन c, इसमें भी हम b से गुणा कर देंगे, तो इसमें अब वितरण नियम ले आएंगे, मतलब इसका हम गुणा कर देंगे इसमें। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं वितरण नियम। तो वितरण नियम क्या होता है, चलिए करते हैं। a का a है, जब अब इसका गुणा करेंगे इधर तो क्या होगा, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b, ये हो जाएगा। फिर यूनियन वाला चिन्ह लगेगा, यूनियन, फिर b इंटरसेक्शन b, मतलब इसका गुणा हम इसमें पूरे में करेंगे। ये अलग अलग मान सकते हो, आप चाहो तो अलग अलग समझ लो इसको, और इंटरसेक्शन b, ये हमारा हो जाएगा। पहले इसका गुणा इसके साथ किया a के साथ, फिर इसका गुणा b के साथ किया, ऐसे ऐसे इधर करना है हमें, इसको हम वितरण नियम कहते हैं। तो a इंटरसेक्शन b यूनियन c इंटरसेक्शन b, इस तरह से हमने कर लिया। तो इसका एक सूत्र होता है जिसमें एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। जिधर ऐसा यदि आए तो उसकी यहाँ पे जो शब्द बार बार रिपीट हो, जैसे b इसमें 3 बार आ रहा है, तो उसकी यहाँ पे हम डायरेक्ट b लिख देते हैं, ऐसा हम कर देते हैं। तो b बराबर क्या हो जाएगा,
इधर 2 ही बार है, इसलिए इधर भी अलग अलग हैं, इसलिए हम इसे ऐसे ही लिख लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, अब बी इंटरसेक्शन सी लिखो या सी इंटरसेक्शन बी लिखो, बात एक ही है। तो बी इंटरसेक्शन सी हम लिख लेते हैं, ये हमारा आ गया। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको हम? समीकरण फर्स्ट। तो ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। तो हमने बी निकाल दिया, जो कि हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? बी बराबर सी। तो हमने बी तो निकाल दिया, अब सी के लिए करेंगे, इसको दोबारा से करेंगे। चलिए इसी प्रकार दोबारा करेंगे। क्या दे रखा है? ए यूनियन बी। इसमें अब हम इंटरसेक्शन सी से गुणा करेंगे, अब सी से गुणा करेंगे। और इधर भी ए यूनियन सी, इसमें भी अब सी से गुणा करेंगे, सी से गुणा करेंगे, इंटरसेक्शन सी से गुणा करेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा? इसी तरह से ए इंटरसेक्शन सी और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारा हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा हमारा? ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन सी, ये हमारा हो जाएगा। ये ब्रैकेट है। तो जैसे हमने ये बी रखा था इसी नियम से, सी इसमें 3 बार है, तो इधर हमारा ये सी हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सी। तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारा समीकरण, हम इसको सेकंड बोल देंगे, समीकरण 2। इसको हम समीकरण 2 बोल देंगे। तो आप देख सकते हो इसमें ए इंटरसेक्शन बी है, इसमें ए इंटरसेक्शन सी है, बाकी ये दोनों हमारे सेम हो गया। तो इनको अब आपस में तुलना करेंगे। चलिए तो करते हैं। चलिए तो अब हम करते हैं। समीकरण फर्स्ट कॉमा सेकंड से, फर्स्ट कॉमा सेकंड से, तो हम दोनों की तुलना कर देंगे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, सॉरी, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड की तुलना करने पर, यहाँ पर लिख देना फर्स्ट तथा सेकंड की तुलना करने पर ऐसे आप लिख दोगे, तुलना करने पर। तो हम दोनों को रखेंगे, तो हमारा b बराबर क्या दे रखा है उसे लिख देंगे। चलिए तो हम डायरेक्ट पहले नीचे वाले दोनों समीकरणों को ही लिख लेते हैं, इन दोनों को ही वापस से लिख लेते हैं। तो क्या दे रखा है? पहले हम b को लिख लेते हैं। a इंटरसेक्शन b दे रखा है हमें, क्या? b बराबर का पहले लिख लेते हैं a इंटरसेक्शन b यूनियन c इंटरसेक्शन b, ये हमें दे रखा है। देख लीजिए आप, b इंटरसेक्शन c लिख लो या c इंटरसेक्शन b लिख लो, बात एक ही है, कुछ भी आप लिख सकते हो। और इधर क्या दे रखा है हमें? a इंटरसेक्शन c और यूनियन, फिर क्या दे रखा है हमें? c इंटरसेक्शन b, ऐसे हम लिख लेते हैं। ये दोनों बराबर बराबर हो गए, ठीक है। तो इसमें हमने, हमारी बुक में दे रखा है कि a इंटरसेक्शन b को हमें ऐसे बदल के दिखाना है। तो इसमें हमें दे रखा है ऑलरेडी, बुक में देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखा देता हूँ कि a इंटरसेक्शन b बराबर किसके है? a इंटरसेक्शन c के। तो आप इसको भी लिख सकते हो या इसको लिख लो, दोनों जगह। तो हम इसकी जगह पे हम a इंटरसेक्शन c लिख सकते हैं, ये हमें दे रखा है। तो जब ये दोनों बराबर हैं, चलिए मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। a इंटरसेक्शन c यूनियन c इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन c यूनियन c इंटरसेक्शन b, ये हमें दे रखा। क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो ये किसके बराबर था? हमारा b के, और ये किसके बराबर था? हमारा c के। तो इसलिए ये दोनों भी बराबर होंगे। इधर आप
चाहें तो लिख सकते हैं प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा सिद्ध हो गया, जो हमें सिद्ध करना था, जो हमें दर्शाना था कि बी सी के बराबर है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, जिसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य हैं। 4 प्रतिबंध तुल्य हैं। तो पहला दे रखा है हमें कि ए सबसेट है बी का, ये हमें दे रखा है। तो चलिए हम पहले इसको लिख लेते हैं। चौथे का पहला, चौथे का पहला दे रखा है ए सबसेट बी है। तो इसका क्या मतलब है कि ए का हर एक अवयव, ए का हर एक अवयव बी में है। इसका ये मतलब होगा कि ए का, इसका मतलब होता है हर एक, हर एक मतलब प्रत्येक अवयव बी में होगा। चलिए पहला हो गया हमारा ये, इसका ये मतलब हो गया। और दूसरा क्या दे रखा है हमें, दूसरा दे रखा है कि ए माइनस बी इक्वल टू 5, ये हमें दे रखा है। तो इसका मतलब है कि ए का, इसका मतलब है कि, तो इसका मतलब होगा, इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एक बात बताओ, चूंकि हमें क्या दे रखा, क्या दे रखा है हमें पहले में कि बी, सॉरी ए सबसेट बी दे रखा है। इसका मतलब है कि ऐसा कोई भी अवयव नहीं होगा। तो इसमें हम लिखेंगे कि ए में ऐसा, ए में ऐसा कोई अवयव नहीं है, ए में ऐसा कोई अवयव नहीं है, नहीं है जो बी में, जो बी में ना हो, बी में ना हो। तो इसका मतलब ये है, जब ए में ऐसा कोई अवयव है ही नहीं, अब मान लीजिए यहाँ पे हम ए में कोई भी अवयव हो, जैसे 1 मान लिया हमने, तो वो बी में भी तो 1 होगा। तो जब 1 में से बन गया तो 5 होगा। 5 का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, खाली, ये खाली होता है। इसको हम ऐसे लिख देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। तीसरा क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर तीसरा दे रखा है ए यूनियन बी बराबर बी। प्रतिबंध तुल्य का मतलब था संबंध, इन चारों में हमें संबंध बताना है। सॉरी मैं आपको बताना भूल गया। चलिए तो अब बताते हैं। इसमें दे रखा है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बराबर बी, ये हमें दे रखा है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि मान लेंगे कि ए जो हमारा, ए हमारा सबसेट है ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का हमारा एक सबसेट है। मतलब जो ए का पद होंगे ना, वो इन दोनों के अंदर जरूर होंगे, ए यूनियन बी में से होंगे। और चूंकि ये हमारा इसके बी के बराबर दे रखा है, तो इसलिए ए यूनियन, सॉरी ए सबसेट बी होगा। तो यहाँ से भी हमको यही मिल गया, यहाँ से भी हमको यही मिला था। और चौथे में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, ये हमको दिया है। चलिए तो क्वेश्चन को करते हैं। ये हमको दे रखा है, तो इसमें हम मानेंगे, इसमें हम मानेंगे क्या कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है हमारे बी का, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा पद बी दे रखा है, हमें सबसे बड़ा पद बी दे रखा है। तो ये हम मान लेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में जो कॉमन होगा वो हमारे बी में ज़रूर होगा, बी के अंदर ज़रूर होगा। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। ये हमें दे रखा है कि ए, और ये हमारा सबसेट है बी का। यहाँ से हम ये लिख देंगे, क्योंकि इसकी जगह पे हमने क्या लिखा,
ए, क्योंकि ये दे रखा था। तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारा बन गया। ये हमने चारों में संबंध बता दिया। यहाँ से भी हमको ये प्राप्त हुआ, यहाँ से भी ये प्राप्त हुआ, यहाँ से भी मिला, और यहाँ पे तो ये है ही है। तो ये हमारा इनमें चारों में संबंध है, आप देख सकते हैं। चलिए तो आगे क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है हमें? दिया है, दिखाइए कि यदि ए सबसेट है बी का तो सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए। ये हमें दिखाना है, ये हमें दिखाना है। चलिए तो इसको अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है हमें? 5 दे रखा है ए सबसेट बी, ये हमें दे रखा है। और प्रूफ का करना है सी माइनस बी सबसेट है सी माइनस ए का, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, मतलब सिद्ध करना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि मान लेते हैं कि x कोई पद है जो a में है, तो वो पद b में भी होगा, x b में भी जरूर होगा, क्योंकि ये a b का सबसेट है। और यदि कोई पद x पद हमारा b में नहीं है, x पद हमारा b में नहीं है, तो वो हमारा x पद a में भी नहीं होगा, a में भी नहीं होगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड, ऐसे मान लेते हैं इसको। और इनको लिए प्रूफ करना है हमें, तो हम मान लेंगे सी माइनस बी में, हम बात करेंगे सी माइनस बी में। तो मान लेंगे कि x जो पद है इसमें है, इसमें है, सी माइनस बी में है। तो इसमें जब b माइनस हो जाएगा तो हमारा c के अवयव कुछ रह जाएंगे शेष। तो मतलब क्या होगा कि x जो हमारा होगा केवल c में होगा, ना कि b में नहीं होगा। परंतु तो इसमें हम लिख लेंगे कि x जो होगा हमारा c के अंदर होगा, c में होगा, परंतु b में नहीं। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, x b में नहीं होगा, नहीं होगा। और इसका क्या मतलब है, यदि b में ही नहीं होगा तो x हमारा a में भी नहीं होगा। तो इससे ये वापस से कंडीशन आ गई हमारी, जब b में नहीं होगा तो a में भी नहीं होगा। तो हमें कंडीशन क्या लानी है, हमें ये लानी है कि सी माइनस बी सबसेट है सी माइनस ए का, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब इसका क्या मतलब होगा कि जब ए में भी नहीं है तो यहाँ पे मतलब ए में भी नहीं होगा। तो इन दोनों को हम, इसका मतलब ये सीधा सीधा हो गया कि x हमारा केवल सी में है, तो इधर सी में है और इधर भी सी में है, बी में नहीं है, ए में भी नहीं है। इसलिए ये इसको प्रूफ हो गया कि सी माइनस बी जो होगा हमारा सबसेट होगा सी माइनस ए का सबसेट होगा। ये हमारा प्रूफ हो गया जो हमें करना था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, मान लीजिए कि पी ए बराबर पी बी है और सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि ए बराबर बी है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व अब हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी हमारा? छठवा, ये हमारा छठा क्वेश्चन है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, जिसमें दे रखा है पी ए बराबर पी बी, ये हमें दे रखा है और हमें निकालना क्या है कि ए बराबर बी, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं, जिसमें हम पहले मान लेंगे, माना ए का एक्स स्मॉल एक्स कोई स्वेच्छ अवयव है। स्वेच्छ क्या है? अवयव है, ये हमने मान लिया। तब समुच्चय ए में एक
उपसमुच्चय उपसमुच्चय हम फिर खुद से मान लेंगे। पहले हमने कैपिटल एक्स माना था, अब स्मॉल एक्स माना था, अब हम कैपिटल एक्स को मान लेंगे, जो कि समुच्चय में इस प्रकार विद्यमान होगा। इस प्रकार विद्यमान होगा मतलब उपस्थित होगा, इस प्रकार विद्यमान है, इस प्रकार विद्यमान है कि कैसे है हमारा कि x जो है हमारा कैपिटल X के अंदर होगा का एक अवयव होगा। तो इसका सीधा सीधा सेंस क्या है कि जो कैपिटल X है ये जो हमारा उपसमुच्चय है, ये काय का उपसमुच्चय है, ए का एक सबसेट है, मतलब उपसमुच्चय है। तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब होगा कि ये ए का एक वो है, उपसमुच्चय है। तो X जो होगा हमारा कैपिटल X जो होगा हमारा PA के बराबर होगा, PA के अंदर होगा। तो इसका क्या मतलब है कि कैपिटल X जो है हमारा, क्योंकि हमें दे रखा है कि PA बराबर PB है, तो जब ये PA के अंदर है तो ये PB के अंदर भी होगा, PB के अंदर भी होगा, तो ये हमारा PB हो जाएगा। तो X ये हमारा सबसेट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि ए का सबसेट है, सॉरी जब इसका प्रत्येक पद बी में है तो ये बी का एक सबसेट हो जाएगा। तो इसलिए स्मॉल एक्स जो होगा हमारा बी के अंदर होगा, बी के अंदर मौजूद होगा। हम कहाँ से कहाँ गए थे, कहाँ से कहाँ आ गए। तो इसका क्या सेंस होगा हमारा कि स्मॉल एक्स जो हमारा ए के अंदर भी होगा, ए के अंदर भी होगा। तो इसका क्या मतलब है कि स्मॉल एक्स जो होगा हमारा बी के अंदर भी है और ए के अंदर भी है। तो ए जो हमारा है, अतः मतलब क्या है इसका, ए जो हमारा है सबसेट होगा बी का, ए सबसेट होगा हमारा बी का। तो इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट हम मान लेंगे, ये हमने मान लिया। चलिए तो आगे करते हैं। तो हम पुनः करेंगे इसको, पुनः इसी तरीके से। तो इसको हमें प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए होगा, पहले ए को हमने बी का सबसेट दिखा दिया, और दूसरे में हमें क्या करना होगा कि बी को ए का सबसेट दिखा देंगे, तो ये दोनों फिर हमारे बराबर आ जाएंगे। चलिए तो करते हैं और आगे। तो पुनः हम मानेंगे पहले की तरह, अगेन माना, क्या मानेंगे हम, पहले हमने ए का एक एक्स को स्वेच्छा चल लिया था, अब बी का लेंगे। तो हम मानेंगे क्या, बी में बी का वाई मान लेंगे, वाई कोई स्वेच्छाचार है होगा, वी का वाई कोई स्वेच्छाचार है, सॉरी अवयव है, स्वेच्छावयव है, ये हम मान लेंगे, ये हमने खुद से माना है। देखिए ऊपर माना था उसी तरह से हम नीचे मान लेंगे। तब क्या होगा, तब समुच्चय बी में, तब समुच्चय बी में एक उपसमुच्चय इसमें हम मान लेंगे माना वाई, इसमें क्या मानेंगे हम, कैपिटल वाई, क्योंकि यहाँ पे हमने कैपिटल एक्स माना तो यहाँ पे हम वाई मान लेते हैं, जो कि इस प्रकार विद्यमान होगा, इस प्रकार विद्यमान है। विद्यमान का मतलब होता है उपस्थित है। किस प्रकार उपस्थित है, कि कैसे उपस्थित है हमारा, कि जो स्मॉल वाई है वो हमारा कैपिटल वाई के अंदर होगा। और इसका सीधा सीधा सेंस क्या होगा हमारा, कि जो कैपिटल वाई है वो बी का सबसेट है,
क्या है, बी का सबसेट है। तो कैपिटल वाई जो होगा हमारा का प्रत्येक पद हमारा पी वी के अंदर होगा। तो पी वी और पी ए हमें दोनों बराबर दे रखे हैं, तो ये पी ए का भी एक पद होगा, पी ए का भी एक पद होगा। फिर वाई हमारा पी ए का पद है, तो मतलब ये पी ए का सबसेट है, तो ये पी ए का सबसेट है। तो इसलिए जब ये वाई कैपिटल वाई हमारा पी ए का सबसेट है, तो इसका जो पद है वाई वो हमारा ए के अंदर भी होगा, ए के अंदर भी होगा। अब चूंकि ये ए के अंदर भी है, तो फिर ये वाई के अंदर भी होगा, तो ये वाई के अंदर भी बी के अंदर भी होगा और ए के अंदर भी होगा। तो इसका क्या सीधा मतलब होता है कि ये, चलिए पीछे करते हैं, किताब को रखते हैं साइड में। इसका मतलब होगा कि ये बी सबसेट ए होगा, बी सबसेट ए हो जाएगा हमारा। तो इसको हम समीकरण सेकंड बोल देंगे। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से अब लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या निष्कर्ष निकलेगा हमारा कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जब बी ए का सबसेट है तो ए बी का सबसेट हो जाएगा, तो ए बराबर बी हो जाएगा। ये हमें प्रूफ करना था, यहाँ पे लिख दोगे आप इति सिद्धम। ये हमने सिद्ध कर दिया, ये हमारा आंसर हुआ। चलिए आगे क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, जिसमें दे रखा है 7वां क्वेश्चन, किन्हीं भी समुच्चयों ए तथा बी के लिए क्या यह सत्य है कि पी ए यूनियन पी बी बराबर पी ए यूनियन बी है? अपने उत्तर का औचित्य बताइए, मतलब इसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए बताते हैं, बुक को रखते हैं साइड में। चलिए तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जिसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, पहले की विविध प्रश्नावली, पहले की विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7। क्या दे रखा है हमें कि पी ए, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। इसमें दे रखा है पी ए यूनियन पी बी, ये हमें दे रखा है। चलिए तो इसको लिख लेते हैं, यूनियन पी बी। पी बी का मतलब पावर ऑफ सेट, मतलब उपसमुच्चय। और इसके बराबर हमें क्या दिखाना है कि पी ए यूनियन बी है या नहीं है, ये हमें बताना है। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, सत्य है या नहीं है। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें हम खुद से मान लेंगे कुछ, कोई भी, जैसे माना ए में हमने कुछ एलिमेंट मान लिए, ए ही मान लेते हैं, चलिए ए मान लिया, और बी में हमने बी मान लिया, ये हमारे 2 सेट हो गए। तो हम पहले निकालेंगे पी ए मतलब उपसमुच्चयों की संख्या, पी का मतलब होता है पावर ऑफ सेट, मतलब उपसमुच्चयों की संख्या। चलिए तो इसको निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था उपसमुच्चयों की संख्या निकालने का सूत्र क्या था। चलिए मैं आपको फिर से बताता हूँ। उपसमुच्चयों की संख्या सेट ए में उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालेंगे, क्या होता है 2 की पावर n। तो इसमें कितने अवयव हैं, 1, तो इसके कितने उपसमुच्चय होंगे 2 की पावर 1। तो मतलब उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी हमारी 2। इसके कितने उपसमुच्चय होंगे 2। अब 2 कौन कौन से होंगे, मैंने आपको पीछे बताया था कि एक तो वो सेट खुद होता है, तो इसको हम लिखेंगे पी ए। एक तो वो सेट खुद होता है और एक होता है फाई, तो एक तुम्हारा फाई हो गया और एक खुद वो सेट हो गया। ये हमारे 2 होंगे उपसमुच्चय। इसी प्रकार बी में होंगे। पी बी को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप ऐसे करके लिख देना उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n, जिसमें एक ही अवयव है 2 की पावर 2, तो वही हो जाएगा हमारा। तो इसमें हमारे बी में कितने होंगे, हमारे बी में
एक तो खुद फाई होगा और एक खुद बी होगा, एक खुद बी होगा। तो हमने क्या निकाला अभी, अब इनको यूनियन में बना देंगे, इसमें पी ए यूनियन पी बी। तो हमने पी ए और पी बी निकाल लिया, पी ए यूनियन पी बी, ये अब हम बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, इन दोनों का सम्मिश्रण मतलब योगफल, योगफल को ही तो हम यूनियन बोलते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। फाई फाई दोनों में है तो फाई तो होगी, एक ही बार लिख लेंगे, जो ज़्यादा बार होते हैं उसे हम एक ही बार लिख लेते हैं। और ए और बी, पहले ए फिर बी है, ये हमारे इतने पद होंगे इसमें। चलिए तो हमने अभी तक तो ये निकाल लिया, इसको हम समीकरण फर्स्ट बोल देते हैं, इसको हम समीकरण फर्स्ट बोल देते हैं। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली। अब चलिए राइट हैंड साइड के लिए रखते हैं। तो इसमें पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेंगे, ए यूनियन बी। तो ए और बी तो हमने यहाँ पे निकाल ही लिए हैं, पावर ऑफ सेट, सॉरी ए ये रहा हमारा और बी ये रहा। तो इसमें ए क्या है हमारा, ए और यूनियन बी, तो इसमें लिखेंगे हम तो ए कोमा बी, ये हमारे ए यूनियन बी हमारे आ गए। अब निकालेंगे पावर ऑफ ए यूनियन बी, अब हम निकालेंगे पावर ऑफ ए यूनियन बी। तो इसमें कितने समुच्चय हैं, 2। तो इसमें हमारे उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर 2 बोले तो 4 हमारे उप समुच्चय होंगे। तो अब 4 कौन कौन से होंगे, मैंने आपको बताया था, एक फाई हर किसी में होता है और एक खुद का खुद होता है, एक खुद का खुद होता है। और क्या होगा, एक ए हो जाएगा हमारा, एक बी हो जाएगा, ये हमारे 4 होंगे, 4 उप समुच्चय की संख्या होगी। इसको हम समीकरण सेकंड बोल देते हैं। हमने ये दोनों चीज़ें निकाल ली। अब आप खुद से देख सकते हो कि क्या ये और ये दोनों बराबर हैं आपस में, नहीं है, क्योंकि इसमें ये है, इसमें ये नहीं है, ए कोमा बी नहीं है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसलिए हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट कोमा सेकंड से, तो इसी को लिख देंगे हम वापस से, क्या, पी ए यूनियन पी बी बराबर पी ए यूनियन बी के है, कभी नहीं है, नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है हमें, जिसमें दे रखा है किन्हीं 2 समुच्चयों ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी है और यूनियन ए माइनस बी है और ए यूनियन बी माइनस ए है। तो ए यूनियन बी है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये हमें दे रखा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, किताब को रखते हैं साइड में। चलिए तो अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये हमारा 8वां क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें 2 चीज़ें सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। पहली है हमारी, क्या दे रखा है हमें, ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें दे रखा है यूनियन ए माइनस बी के, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये इसके बराबर है। और दूसरा क्या दे रखा है हमें, चलिए दूसरा आगे लिख लेंगे, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, जिसमें दे रखा है ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल किसके बराबर दे रखा है, ए यूनियन बी के बराबर दे रखा है। ये हमें प्रूफ करना है, हमें 2 चीज़ें प्रूफ करनी है एक दूसरे के, ये दोनों आपस में प्रूफ करने हैं और ये दोनों आपस में प्रूफ करने हैं। तो चलिए करते हैं। तो हम पहले क्या लेंगे, ये वाला पक्ष ले लेंगे। तो आप लिख सकते हो ये हमारा दायां पक्ष होता है, ये हमारा बायां पक्ष होता है। तो हम क्या लेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे RHS लेने पर, ठीक है, RHS। तो RHS क्या दे रखा है, ये दे रखा है NB U A माइनस बी, ये हमें दे रखा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, जब ए में से बी जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, इसे हम
इस तरह से लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ऐसे इसको हम लिख देंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। वो प्रॉपर्टी होती है हमारी बी, वो प्रॉपर्टी हमारी बी डैश, इस तरह से होती है। ये प्रॉपर्टी हमारी होती है इसमें। जब ये आए तो इसके प्लेस पे हम इसे रखते हैं। चलिए तो अब हम इसमें क्या करेंगे, वितरण नियम लगाएंगे। अब मान लीजिए बी यूनियन बी डैश, इन दोनों में का जब सम्मिश्र होगा तो क्या बनता है, आपने छोटी पहले भी पढ़ा होगा, आगे वीडियो में भी देखा होगा आपने कि यदि इसका और इसका सम्मिश्र मतलब योगफल करोगे तो क्या आता है हमारा यू आ जाता है, जो कि सबसे बड़ा सेट होता है जिसके अंदर ये सभी सेट मौजूद होते हैं, तो यू आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बाहर से और एक यू हो गया और एक ए हो गया हमारे पास। तो अब पूछ रहा है ये कि यू जो कि सबसे बड़ा सेट होता है जिसके अंदर ये ए बी सी सभी होते हैं, मतलब जितने भी सेट दिए होते हैं वो सभी मौजूद होते हैं यू के अंदर, सबसे बड़ा सेट यू होता है। अब यू में और ए में क्या कॉमन होगा वो हमें बताना है। तो ए एक छोटा सेट है, यू हमारा एक बड़ा सेट है, तो इसमें और भी संख्या होंगी, पर इसमें जो कॉमन होंगी दोनों में वो हमारा ए की सभी संख्याएं कॉमन होंगी, क्योंकि ए और यू में जो कॉमन होगा वो ए होगा, तो इसलिए क्या आंसर आ जाएगा इसमें, ए आ जाएगा। तो हम RHF लेके चले थे, हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, LHS मिल गया, ये हमने प्रूफ कर दिया। इस तरह से करना था आंसर। इसी तरह दूसरा ये वाला, चलिए तो क्वेश्चन को करते हैं इसको। कोई भी परेशानी हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट में बोल सकते हो मुझे। और ये दे रखा है हमें, इसी तरह से ये भी होगा ए यूनियन बी, जैसे ये हमने माना था ना, तो ये क्या कैसे लिया था हमने, तो ये होगा हमारा बी इंटरसेक्शन ए डैश, ये हो जाएगा हमारा ये हम इसे लेके चल रहे हैं, LHS को लेके चल रहे हैं, RHF ला के दिखा देंगे, आप लिख लेना इससे। फिर क्या हो जाएगा ये, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हम इसमें वितरण नियम लगा देंगे। वितरण नियम क्या होता है आपने पढ़ा होगा पहले भी, वितरण नियम द्वारा ऐसे आप लिख देना। वितरण नियम क्या होता है, मतलब इसका गुणा करना होता है अंदर, इस पूरे का इधर गुणा। तो हम करेंगे तो ए यूनियन बी, पहले तो एक सेट तो हमारा ये हो गया, फिर इंटरसेक्शन, बीच में इंटरसेक्शन, अब ए यूनियन ए डैश, ये हम लिख लेंगे, इस तरह से लिख लिया। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए और ए डैश में हमें सम्मिश्र करना है, मतलब ए और ए डैश कौन सी संख्या होती हैं, जो ए को छोड़ के अन्य जितनी भी संख्या होती हैं वो ए डैश के अंदर आती हैं, और ए तो ए है ही है, तो इसलिए ए और अन्य सभी संख्याएं जोड़कर क्या मिलेंगी हमें, यू जो कि सबसे बड़ा सेट होता है। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन होगा हमारा, ये हमारा कॉमन होगा, क्योंकि यू में ये दोनों का सम्मिश्र होगा, यू में सभी मतलब संख्याएं होती हैं, तो ए यूनियन बी डैश भी बी का सम्मिश्र होगा, तो इसलिए इसमें इन दोनों में कॉमन क्या होगा हमारा, ए यूनियन बी, ये हमारा कॉमन होगा। तो हम LHF लेके चले थे, RHS हमें मिल गया, ये भी हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा आंसर हुआ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, समुच्चयों के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि पहला है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए, ये दोनों में प्रूफ करके दिखा ले हैं। तो चलिए किताब को रखते हैं फैट में और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। चलिए तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हमारा 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है हमें, दिया है करके आप लिख सकते हो। जिसमें पहला दे रखा है, हम पहला सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन
बी बराबर ए, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ये दे रखा है हमें, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए दे रखा है, और ये हमने लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? वितरण नियम से। पहले हम LHF ले लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या दे रखी है हमें? ये ले लेंगे हम, ये सारा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। हमें ये प्रूफ करके, सॉरी ये सॉल्व करके ये लाना है, ए लाना है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? वितरण नियम लगा देंगे। आपने पीछे भी पढ़ा है वितरण नियम। वितरण नियम, वितरण नियम का मतलब होता है कि इसका गुणा इसके साथ हम कर देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए यूनियन ए हो जाएगा पहले, फिर क्या होगा हमारा? इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब ए यूनियन बी हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। तो ए और ए में दोनों का जब योग करोगे तो बात तो एक ही है, क्या आएगा हमारा? ए आ जाएगा यहाँ पे हमें। और इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये हमारा आ गया। तो अब ए यूनियन बी में और ए में, ए यूनियन बी और ए में क्या कॉमन होगा? वो हमारा ए कॉमन आएगा। क्या कॉमन आ जाएगा? ए। इन दोनों में ए ही तो कॉमन होगा हमारा। ए यूनियन बी और ए में क्या कॉमन होगा? ए। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आ गया, ये आ गया RHS। ये हो गया हमारा प्रूफ। चलिए क्वेश्चन दूसरा करते हैं। दूसरा क्या दे रखा है? 9वीं का सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमें। क्या दे रखा है? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। क्या दे रखा है? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर हमें ए प्रूफ करके दिखाना है। इसमें भी सेम इसी तरह से करेंगे हम। वितरण नियम पहले लगा देंगे। तो आप ये सब लिख लेना, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इसे सॉल्व। तो इसमें हम गुणा करेंगे इसका, तो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन ए, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा होगा। ये हमने LHF लिया है, इसलिए LHS लेने के बाद ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा कि ए और ए में क्या कॉमन होगा? कुछ कॉमन होगा, वो ए ही होगा कॉमन, जो कॉमन होगा। यूनियन, अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें दे रखा है। तब ए और बी में क्या कॉमन होगा हमारा? कुछ कॉमन होगा, वो ए ही कॉमन होगा। ए में और बी में दोनों में जो कॉमन होगा वो हमारा ए कॉमन होगा, ए कॉमन होगा। सॉरी, ए कॉमन नहीं होगा इसमें। ये हमने अभी सॉल्व किया है ना, ये पहला वाला, यहाँ से वो पहला वाला स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम कर देंगे। इसमें फिर दोबारा वितरण नियम लगा देंगे। तो दोबारा वितरण नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ए यूनियन ए हो जाएगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ से भी सॉल्व किया था, तो ये वही कंडीशन पे हम वापस से आ गए। तो ए यूनियन ए में क्या होगा हमारा? ए हो जाएगा। इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में क्या, दोनों का सम्मिश्र होगा हमारा ए यूनियन बी, ये हमने लिख लिया। अब ए और ए यूनियन बी में क्या कॉमन होगा? वो हमारा ए होगा। तो यहाँ से भी हमारे ए ही प्राप्त हो गया। इसमें होगा RHS, मतलब ये हमने प्रूफ कर दिया, ये हमने प्रूफ कर दिया। दोनों का आंसर हो गया। चलिए, तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो तब तक के लिए आप इन्हीं को रिवाइज करना, और अच्छे से किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको सॉल्व करने की और अच्छे से प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चनों की, क्योंकि इसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है इस वजह से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए, तो मिलते हैं अगले पार्ट में, इसका पार्ट नंबर 2। गुड लक, तब तक के लिए गुड लक।